हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और अपना ख्याल रखें बहुत अच्छे से, क्योंकि समय कुछ ऐसा है ना, जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो अब तो ज़िंदगी से भी घबराहट हुई होने लगी है मुझे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा रूटीन अभी है ना एकदम सही साट नहीं है। और अभी शाम का टाइम है, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आटा लगा कर रख दूँगी, पहले मिलाकर थोड़ा सा पानी वानी और अच्छे से। बस उसके बाद जब तक मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो आटा भी थोड़ा सा सेट हो जाएगा। रूटीन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों को हॉस्पिटल आना जाना, यहाँ से वहाँ भाग दौड़ लगी हुई है। अब तो दिमाग भी ना काम करना बंद हो गया है, बिल्कुल दिमाग ना काम ही नहीं करता है। आज सुबह से जाते हैं और उसके बाद शाम को फिर वहाँ से भागना पड़ता है। तो अभी कार्तिक की ये है कि कम से कम स्कूल की टेंशन नहीं है, छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अभी कार्तिक नानी के यहाँ रुका हुआ है। तो सुबह शाम को बस हम लोग यहाँ आ जाते हैं अपने घर। तो यहाँ भी आना ज़रूरी है, क्योंकि खाना पीना जब ले जाना पड़ता है ना, सुबह टाइम ले जाना पड़ता है हम लोगों को। तो और शाम को तो इस वजह से आना पड़ता है और पानी वानी भी मुझे भरना पड़ता है। तो और मेरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, इस वजह से मुझे आना पड़ता है। बाकी मुझे अगर ऊपर पेड़ पौधे ना होते ना तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होती, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों परिवार की समस्या, मतलब समस्या से दूर हुई हूँ ना, तो फिर ये बीमारियों की समस्या आ गई एकदम से। पता नहीं क्या चल रहा है हम लोगों के घर में, परिवार में, समझ नहीं आता कुछ। बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ से चारों तरफ से ना इतनी ज़्यादा समस्याएं, दुखों का पहाड़ एकदम टूट गया है ना कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। पहले मैं देखिए, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से बताया हुआ है आप लोगों से। जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं वो जानते ही होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में 1 से 1.5 साल पहले अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। तो उसी समस्याओं को लेकर ना आज मैं सोचती रहती हूँ कि पहले मैं कितना परेशान थी। बहुत परेशान करते थे मुझे पहले, मेरे भी ससुराल वाले परेशान करते थे। लेकिन जब से घर बना लिया है, यहाँ वहाँ से सब पैक हो गया, बंद हो गया है, तो अब किसी की दिक्कत झंझट कुछ नहीं होती है। लेकिन हम लोगों को ना बिल्कुल से वो कर दिए थे। आप लोग पूछते हो ना, बहुत पूछते हो कमेंट में कि दीदी आपके सास ससुर ने क्यों अलग कर दिए थे। तो अलग करने का कारण मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी इस बात के लिए कि उन्होंने क्यों अलग करे थे। तो इस अलग करने का कारण आप लोगों को मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड बात है और मेरी तो कोई वजह ही नहीं थी। तो बस ऐसी ऐसी समस्याएं हैं आई, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इतने समस्याओं को फेस किया, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मुझे तो बताना भी ऐसा लगता है बताऊं या नहीं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा। तो कोई मतलब पूछने वाला नहीं था, यहाँ तक कि मेरा कार्तिक भी नहीं हुआ था, मैंने बताया था। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बात ना यहाँ रख रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि पुरानी बातें, क्योंकि आप लोगों ने पूछे ना, तो इस वजह से आ ही जाती हैं, बात करते करते ना आ ही जाती हैं, क्योंकि ये बात उसी से रिलेटेड है। क्योंकि आप लोग पूछते हो कि मेरे ससुराल वालों ने क्यों अलग कर दिया, तो बस ये बात यही है। तो उनका जवाब तो इस सवाल का जवाब वही देंगे, मैं किसी वीडियो में आप लोगों से मस करवा दूँगी, क्योंकि वो तो इस घर के बेटे हैं ना, तो मुझसे ज़्यादा वही बता सकते हैं। तो बस ये इस बात को लेकर, सिर्फ इस बात को लेकर ना हम लोगों को अलग कर दिए। मुश्किल से 4 से 5 महीने ही रखे थे और हमें अलग कर दिए थे। यहाँ तक कि मेरा कार्तिक भी नहीं हुआ था और आज भी मुझे नहीं पता कि आखिर में मुझे अलग करने का कारण क्या है,
क्योंकि इन लोगों ने खुद किया था। मैं तो वो अपने से यहाँ आके बोली भी नहीं कि भाई मुझे अलग रहना है तो मैंने अपना डेरा उठा लिया और अलग हो जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ़ होती है ना, जब नए नए में ये सब समस्याओं को फेस करना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। सोचा ना हो और ऐसा काम हो जाए तो कितनी बड़ी वाली बात हो जाती है, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, एकदम नए नए में, और जबकि बच्चे भी नहीं हुए हैं उसके बाद ऐसा हाल हुआ है। और आज जब मतलब हम लोगों को जब तकलीफ़ होती है ना तो कोई नहीं निकलता है, कोई नहीं बोलता है कि क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई नहीं पूछता है। जो भी हम लोगों को करना होता है, निपटाना होता है, तो हम तीनों, कार्तिक और मैं, मेरे हस्बैंड, मिलजुल कर समस्याओं को सुलझा लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन किसी से हम नहीं बोलते। यहाँ तक कि इतने परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं ना, कोई मदद के लायक नहीं है, कोई भी नहीं करता है, सब दूर भाग जाते हैं। जैसे ही मौका आता है देख लेते हैं कि हाँ ऐसा चल रहा है। लड़ाई की बात अलग है कि लड़ाई होती है तो क्या होता है कि बस दरवाजे लगा लिए, अंदर हो गए, लड़ाई हो रही है तो देखना ही नहीं है, ऐसा होता है। तो इसी तरह से चलता आया है, 10 साल मुझे हो गए काटते, और मेरी समस्याओं को बस अभी भी मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरी समस्या ख़त्म हो गई। अलग होने के बाद हम लोग अपने मेहनत से सब कुछ करते हैं और उसके बाद भी समस्या हमारे पीछे ही लगी हुई है। बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है आज भी। आप लोगों से मैं यहाँ पर आज चिकन की रेसिपी भी, आगे की बात मैं अभी आप लोगों से करती हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और मैं रेसिपी भी बता रही हूँ। तो ये मैं वो चिकन बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड चिकन ले आए थे, उनको खाना था, तो आज मैं वैसा वाला, मतलब कल भी लेकर आए थे, लेकिन ये रेसिपी के लिए ना मैंने सोचा चलिए बता ही देती हूँ। आप लोगों को कमेंट आ रहे थे तो आप लोगों के कि बताइएगा, आप शेयर कीजिएगा। तो जो मम्मी ने रेसिपी बताई थी ना वैसे ही वाली मैं बना रही हूँ। तो देखिए साइड में मैंने कढ़ाई में प्याज, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट है वो मैं उसमें अच्छे से भून रही हूँ। इतनी देर में वो भुनेगा जब तक मैंने यहाँ पर छोटा वाला कुकर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और तेज़पत्ता डाला है। खड़े मसाले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, आप लोग देखते ही हैं। बस मैंने तेज़पत्ता डाला है और चिकन डाल दिया है। इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, फ्राई करती हूँ, और उसके बाद मैंने ये सूखे वाले मसाले डाल दिए हैं। सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको भी इसी में भून लेंगे। तो ये इसलिए ट्रिक मैंने कहा था क्योंकि जब हमें बहुत देर हो जाती है, कभी कभी होता है ना कि हमारे साथ काम ना अचानक से बढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जल्दी से खाना बन जाए, तो इसीलिए इस तरीके का, मतलब जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए जैसे हम अदरक लहसुन पेस्ट वाला जो भूनने का सिस्टम करते हैं ना, तो पहले हम प्याज अलग से भूनेंगे, फिर उसके बाद उसमें मसाला भूनेंगे। इसलिए ऐसी वाली ट्रिक ना ये बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बस इसमें मैंने मसाला भून लिया था मतलब उस वाले चूल्हे पे। तो मैंने कढ़ाई में पहले जब तक वो भून रही थी प्याज, इतने में मेरी जो चिकन है और मसाला वो भुन गया था। तो हुआ ना एकदम, मतलब आधे टाइम में और आधे टाइम में कम काम हो गया। तो दोनों चीज़ तैयार हो गई। उसके बाद जो प्याज अदरक जो भुना था प्याज वाला मसाला, वो मैंने फिर इसी कुकर में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के और इसको थोड़ा और पकने के लिए रख दिया है। तो बस ये तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें एक आध सीटी लगा भी सकते हैं ताकि अच्छे से घुल मिल जाए मसाला। तो इसी तरीके से मैंने भी किया है। तो ये है वो ऐसी वाली ट्रिक, इसीलिए मैंने कहा था मैं बताऊंगी। साथ के साथ देखिए मैंने आटा भी अच्छे से वो कर दिया था, रोटियां भी सेक रही हूँ। तो बस ये चावल थोड़ी सी ही मैं बना रही हूँ, जितना हम लोग खा सकें और खा लेंगे, और जितना बचेगा वो ले जा लेंगे, मतलब पहले पैक कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे। तो खाना बचा भी नहीं सकते क्योंकि अभी हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। अभी मैं जाऊंगी शाम को ही चले जाते हैं और उसके बाद मैं वहाँ रुक जाती हूँ मम्मी के यहाँ रात को, और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं है। उनके पापा के पास कोई नहीं है देखने वाला भी। मम्मी अकेले रहती हैं ना, तो सासू माँ अकेली रहती हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो इसीलिए रोज़ हम लोग 6 बजे आ जाते हैं और 9-10 बजे निकल जाते हैं फिर से यहाँ से खा पी कर टिफ़िन लेकर।
तो बस यही अभी हम लोगों का जो सिस्टम है ना वो इसी तरीके से चल रहा है। तो बस यही मैं बात कह रही थी आप लोगों से, वो बात मैंने अधूरी छोड़ दी। हाँ, तो जैसे कि अभी समय देखिए, समय सबका पलटता है, सब पर मुसीबत आती है। अगर ऐसा हो जाए ना कि जैसे हम बिना मुसीबत के पूरी ज़िंदगी पार कर लें और बिना किसी मदद के, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं सही कह रही हूँ ना, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता जो बिना किसी मदद के, किसी मुसीबत के कोई ज़िंदगी पार कर ले। मुसीबत तो आती रहती है, लेकिन मदद की कभी ना कभी इंसान को कभी भी ज़रूरत पड़ ही सकती है। कोई अकेला सामना नहीं कर सकता। तो थोड़ी बहुत तो होता ही रहता है ऐसा। तो ये ऐसे ही करते थे, बस कहते थे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे ससुराल वाले। तो इस वजह से हम लोगों को इन्होंने अलग कर दिया, और बहुत बड़ा कारण भी है इसका। तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगी, बहुत जल्द बता दूंगी। तो बस इसीलिए मैं बताती नहीं हूँ ज़्यादा। मैंने उस टाइम ना बहुत गुस्से में मैंने आप लोगों से कुछ बातें शेयर की थी, और गुस्से में नहीं, हकीकत रही जो दिल में रहता है मेरे, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, ये जैसे कि यूट्यूब पर मैं आई हूँ, तो ये मेरा एक दिन का काम नहीं है, रोज़ का काम है। मेरे साथ जो होगा रोज़ जैसा होगा, मैं जैसा रूटीन रहता है मेरा, जो मैं करती हूँ, जो मेरी समस्याएं रहती हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कोई बात नहीं छिपाती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग अकेले रहते थे, शांत रहते थे, तो आप लोगों को सिर्फ हम 3 फैमिली ही दिखते थे। अब जब मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो कहते हैं ना कि जब मदद परेशानी आती है ना, तो यहाँ वहाँ सब दिखने लगते हैं, लेकिन जब अच्छे से रहते हैं ना, तो फिर कोई नहीं दिखता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ का हाल था। तो जब ज़रूरत नहीं थी हमारी, तो एक किनारे कर दिए थे, आज ज़रूरत है तो बोलने लगे। बस ऐसे ही, मतलब इंसान की ना सोच भी है, और एक तरफ से बोले तो मतलबी भी है। तो मतलब के लिए इंसान क्या नहीं कर जाता है, क्या कर जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेकिन मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ किसी के साथ बुरा। इंसान एक चोट मेरे साथ इतना बुरा ज़रूर कर देता है, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकती उसके बारे में कि मैं बुरा करूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं ये सोचती हूँ, अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी ना, तो फिर मेरा और उनमें रहने का कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर बराबर तुलना हो जाएगी ना। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि हर किसी को एक सी खुशियाँ नसीब नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। और एक बात और, क्योंकि देखिए, मैंने ये सिर्फ अपने जीवन में जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब है ना, ये मतलब न मत निकालिएगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ या वैसा बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, जिसके साथ हुआ है और हो रहा है तो वो मैंने बताया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़े बहुत आप लोगों ने ऐसे कमेंट आए हैं ना, तो फिर बहुत काफ़ी टाइम से आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए तो मैं बता ही देती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब बस जो भी है चल रहा है। और वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। तो मैं वही समझ के करते जा रही हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।